Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and enjoying your learning. आज हम देखने वाले हैं EDU 405 के ग्रेडी डिस्कशन बोर्ड। ग्रेडी डिस्कशन बोर्ड जो है एक्चुअली ये होता है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपने अपनी राय देनी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये जो है कहा जाता है कि आपने जो एक लिमिट सेट की जाती है वर्ड की, कि आपने इस लिमिट में रहते हुए जो है वो आंसर करना है। और ये 5 मार्क्स का होता है, इसको आपने स्किप नहीं करना। और इसके अलावा इसका जो है ग्रेस पीरियड नहीं होता, जैसे तमाम असाइनमेंट्स का ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड से मुराद ये है कि ड्यू डेट के बाद आपको 1 डे एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। इसका जो है 1 डे एक्स्ट्रा नहीं होता। अच्छा जी, तो इसकी जो सबमिशन डेट है वो 26 नवंबर तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इट इज़ ऑफन सेड, ये अक्सर कहा जाता है कि लर्नर्स नीड एंडलेस फीडबैक मोर देन दे नीड एंडलेस टीचिंग, ठीक है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसको ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत होती है कि उसने क्या लर्न किया, क्या सीखा, ठीक है। जो उसको चेक किया, उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए बनिस्बत ये कि ज़्यादा उसको पढ़ाने के, टीचिंग के, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते, एग्री हैं या डिसएग्री हैं। अगर आप एग्री हैं तो आप अपनी ओपिनियन दें क्यों आप एग्री हैं। अगर आप डिसएग्री हैं तो आप इसको जस्टिफाई करें कि आप क्यों डिसएग्रीड हैं। Critically review your GDP before submission as it cannot be replaced once it's submitted. तो जीडीपी का आंसर ऐसा है कि आप जब इसको एक दफ़ा सबमिट करवा देते हैं तो आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने पहले इसका सॉल्यूशन वर्ड फाइल में बना लेना, देन वहाँ से कॉपी करके वहाँ से पेस्ट कर दें। योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक रिक्वायरमेंट विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। और इसमें जो आप आंसर दे सकते हैं वो आपके वर्ड होने चाहिए 200 से 250 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा वर्ड ना हो। मैक्सिमम 300 हो जाए, या 200 या 250 के बीच वर्ड हो। फ़ॉन्ट साइज क्या है, टाइम न्यू रोमन हो और फ़ॉन्ट साइज 12, ठीक है। ये थी आपका ग्रेड डिस्कशन बोर्ड जिस पे आपने जो है वो कमेंट करना है। द स्टेटमेंट, learners need endless feedback more than they need endless teaching। तो ये सेंटेंस के सीखने वालों को, स्टूडेंट्स को मुसलसल तदरीस से ज़्यादा मुसलसल फीडबैक की ज़रूरत होती है। हाईलाइट्स एन इम्पॉर्टेंट आइडिया इन एजुकेशन। तो ये तालीम के एक अहम नज़रिए को ज़ाहिर करता है। वो कह रहा है कि मैं एग्री हूँ, आई एग्री, मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि एक स्टूडेंट जो लर्न कर रहा है वो अब यही चाहेगा कि उसके अगर एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं तो उसको प्रॉपर एग्ज़ाम से पहले जो उसकी असेसमेंट की जाती है उस पर प्रॉपर फीडबैक दिया जाए ताकि वो इम्प्रूवमेंट उसके अकॉर्डिंगली कर सके। तो मैं कह रही हूँ कि मैं इस बात से एग्री हूँ विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज फीडबैक प्लेस आ सेंट्रल रोल, एक मरकज़ी किरदार अदा करता है लर्नर्स को हेल्प आउट करने में, कि वो अपनी प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स, और उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट कर सकें। टीचिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो टीचिंग है वो इंफॉर्मेशन मालूमात फ्राहम करती है, लेकिन जो फीडबैक है ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है कि वो रिफ़ाइन करे और अपने नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली अप्लाई करे, ठीक है। उसके बाद जी ये है कि व्हेन स्टूडेंट्स रिसीव रेगुलर एंड मीनिंगफुल फीडबैक, तो जब स्टूडेंट्स जो हैं एक मीनिंगफुल, एक अच्छा फीडबैक जो है टीचर्स की तरफ से जब रिसीव करते हैं, दे बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो उससे क्या होता है, उसे स्टूडेंट को अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ का पता चलता है और उसके अकॉर्डिंगली वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अ टीचर में एक्सप्लेन अ राइटिंग concept in a class, but unless the student receive feedback on their own writing, they may never know if they are applying the concept correctly। तो फीडबैक जो है ये लर्नर को गाइड करता है, उनके मिस्टेक्स को ठीक करता है और उनको रेनफोर्स करता है कि वो
अच्छे जो है लर्निंग करें, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करें। तो ऑब्वियसली जब वो अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे, जो टीचर का फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंगली खुद में चेंजेस लेके आएंगे, तो उनके जो है वो लर्निंग भी अच्छी होगी। इट ऑल्सो ये जो फीडबैक है ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करता है बाय शोइंग दैम इम्प्रूवमेंट इज possible with effort. Moreover, time teaching alone, especially if it is lecture based, can become passive. Learners may listen, but they may not fully understand where they stand. तो जो लर्नर्स हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन जो कम्प्लीटली इसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि वो कहाँ पे खड़े हैं। फीडबैक मेक्स लर्निंग इंटरेक्टिव, इट अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, मेक एडजस्टमेंट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। तो इस वजह से जो है मैं एग्री हूँ कि स्टेटमेंट से। उसके बाद मैंने मज़ीद इसमें ये ऐड किया है कि हाउएवर दिस डजंट मीन टीचिंग इज़ अनइम्पॉर्टेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि टीचिंग जो है अनइम्पॉर्टेंट है। Effective learning requires a balance of both, but if students had to choose, continuous feedback would be more beneficial because directly supports their growth and long-term improvement. तो कंक्लूजन ये है कि फीडबैक इज़ पावरफुल टूल दैट हेल्प्स लर्नर्स एक्टिवली इंगेज विद लर्निंग एंड अचीव बेटर आउटकम्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आप स्टेटमेंट्स को एग्री हैं डिसएग्री हैं करके आप अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे विद इन 200 वर्ड्स या 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।